नमस्कार दोस्तों, हमारे खबरिया न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक फिर से एक नया निशान। कोलकाता रेप के बाद गला घोटकर हुई थी डॉक्टर की हत्या। कोलकाता राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। इस डॉक्टर की उम्र 31 वर्षीय थी, जो उस दिन 3 साल यानी 3 डॉक्टर के साथ नाइट ड्यूटी करके जा रही थी। कोलकाता आरजी की मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस के बाद जहां देश भर के चिकित्सकों को आक्रोश है, तो वहीं इस घटना के मुताबिक बता दें कि महिला सुरक्षा जैसे मामलों में पुलिस चूक को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल दुष्कर्म और हत्या के इस केस में कई खुलासे हुए हैं। वहीं कोलकाता में रेप और मर्डर का शिकार हुए लेडीज और के परिजनों को पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सौंप दी है। बताया गया है कि आरोपी ने 2 बार उसका गला घोटा था। उसकी मौत सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुई थी। आरोपी रिपोर्ट की हत्या की मौत से पहले ही प्राकृतिक सेक्सुअल प्रोटेक्शन की बात कही है। इसमें बताया गया है कि पीड़ित की हत्या गला घोटकर हुई थी। उससे पहले उसके साथ बलात्कार भी हुआ था। यानी कि आरोपी जो है वो शराब पीकर अश्लील फिल्में देखने की आदि का आरोपी था। यानी कि बता दें कि आरोपी भी गिरफ्तार। वहीं पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी अपराध संजय राय शराब पीते हुए अश्लील फिल्में देखने का आदी था। वारदात वाली रात में अस्पताल के अंदर कई बार आया गया था। आरोपी से पूछताछ परिस्थिति वितिंजा के साक्ष्य में सीसीटीवी फुटेज और आधार कई सनसनीखेज बातें आई थी। पुलिस पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज में जरिए इस पूरे मामले की टाइमलाइन सामने आई है। साथ ही यह भी तक जांच के नतीजे पर पहुंची है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि दंगल कोलकाता के लेडीज डॉक्टर के दरिद्र की ममता सरकार पर क्यों उठी अंगुलियां। बताया गया है कि राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग डॉक्टर की लाश मिली थी। डॉक्टर की यानी कि बता दें कि उम्र 31 वर्षीय थी, जो उस दिन डॉक्टर के साथ नाइट ड्यूटी चेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट में थी। कर्मचारी अस्पताल के हाउस स्टाफ से रात सभी डॉक्टर्स और कर्मचारी के साथ खाना भी खाया था। पिछले रात सेमिनार हॉल में आई थी आरोपी। यानी कि मेडिकल डॉक्टर रात को करीब 2 बजे सोने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई थी। इसके बाद संजय राय पीछे के रास्ते से सेमिनार हॉल में आया। पहले उसने इस लड़की की निर्माता से हत्या की और फिर उसका रेप किया। बताया गया है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी न तो अस्पताल के स्टाफ से था, न किसी मरीज का कोई रिश्तेदार था। वहीं फिलहाल कोलकाता पुलिस के लिए सिविक वॉलंटियर का काम करता था। यानी बताया गया है कि कोलकाता कांड में बड़ा खुलासा सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लेडीज डॉक्टर संग हुई थी हैवानियत। यानी इस मेडिकल कॉलेज में जब कोई पुलिसकर्मी भर्ती होता है तो वह दवाइयां लाने के लिए उसकी दूसरी मदद के लिए सहायता के तौर पर मौजूद रहता है। बताया गया है कि लेकिन जिस दिन घटना हुई थी उस दिन आरोपी किसी काम से अस्पताल नहीं आया था। उस दिन अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पीने के लिए आया और इसने शराब पीने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन पर अश्लील वीडियो देखा। सुबह यानी कि बता दें कि 4:45 बजे सेमिनार हॉल में बाहर निकले हुए देखा गया। वारदात अंजाम देने के बाद आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश भी लगातार जारी की थी। जानकारी के मुताबिक बता दें कि पुलिस लगातार ऐसे सबूत मिले हैं जिसने पता चलता है कि आरोपी घटना स्थल में खून के धब्बे धोने की कोशिश भी लगातार खूब कोशिश कर रही थी। वहीं वापस घर जाने के बाद उसने अपने कपड़े भी धोए थे। आरोपी के खिलाफ
BNS की धारा 64 बलात्कार 103 हत्या के तहत केस भी दर्ज हो गया है। इस मामले का मुख्य आरोपी संजय राय पुलिस कल्याण सोसाइटी का सदस्य था। दरअसल बताया गया है कि यह खड़गपुर के सलुआ में बैठक शामिल होने के लिए पहुंचा था। संजय राय बतौर साविक असिस्टेंट के पद पर काम करने का दावा करते हुए वहां मौजूद था। कोलकाता आने के बाद वह दलाल बनकर मरीज को अर्जी पर अस्पताल में भर्ती कराने गया था। मरीज को भर्ती कर लिया गया था। बताया गया है कि रात 11 बजे संजय अस्पताल की उसी इमारत में मरीज को देखने और एक्स-रे करने के लिए वापस आया था। उस समय उसके साथ मरीज के परिजन भी मौजूद थे। इसी टाइम यानी कि बता दें कि जिसका ऑपरेशन होना था, मदद करने के बाद करीब 1:30 बजे अस्पताल परिसर में वापस लौटा था। बताया गया है कि संजय आरजी के अस्पताल के पीछे मरीज के रिश्तेदार के शराब पीते हुए देखा गया था। उन्होंने मरीज के साथ आए शख्स की मदद के लिए पैसे दिए और उबर बाइक बुक की ताकि वह घर लौट सके। बताया गया है कि संजय ने वहां कथित तौर पर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया और हत्या कर दी। लगभग 40 से 45 मिनट बाद वह सेमिनार हॉल से बाहर चला गया और पूछताछ के दौरान पुलिस ने सामने गिड़गिड़ाया, बोला मुझे फांसी दे दो। बताया गया है कि सीसीटीवी में 4:37 के संजय को बाहर निकलते देखा गया। वही बाइक लेकर बैरक के वापस आया और सो गया। कोलकाता पुलिस सीसीटीवी फुटेज में संजय दिग्गज की गतिविधियों को देखकर बैरक उठाकर अस्पताल ले गई। दिन भर की लंबी पूछताछ के बाद देर शाम को संजय की गिरफ्तारी कर लिया गया। वहीं लेडीज डॉक्टर की गला घोंटकर हत्या और दुष्कर्म के साथ उसको फेंक दिया गया था। दोस्तों, आप सभी लोग का सहमत अगर हो कोलकाता रेप कांड में, आप लोग क्या चाहते हैं? मेरे भाई एवं बहनों को, सभी लोग को मैं आशा करता हूं कोलकाता रेप कांड की तरह हमारे यानी कि सभी लेडीज डॉक्टर, पूरे मध्य प्रदेश की पूरी लेडीज डॉक्टर इकट्ठा होकर के यानी कि इसमें आप लोग को धरना प्रदर्शन बैठा जाए और निशाना गर्दा घोट के काटा गया था, घोटकर ट्रेनी डॉक्टर की हत्या में। इसमें आप सभी लोग मदद करिए और कोलकाता कांड पर आप लोग भी दर्शाइए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, उस पर आप जा करके बायो पे क्लिक करिए और कोलकाता कांड की हत्या पर निशाने ढंग से देखिए। आशा करता हूँ आप सभी लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर देखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आप लोग को समझ आए कोलकाता रेप कांड में। धन्यवाद दोस्तों।